आपदा प्रभावितों की हक की लड़ाई आज व्यापार संघ व पूर्व ब्लॉक प्रमुख नेत्र सिंह कुंवर ने अपने हाथों में ली है। आज धारचूला के संयुक्त मजिस्ट्रेट दिवेश साशनी से पूरे आपदा प्रभावितों के संग उन्होंने मुलाकात की व दिवेश साशनी के द्वारा बताया गया कि विस्थापन की नीति के तहत 15 परिवारों के लिए सरकार को लिख दिया गया है जो कि पात्रता में आते हैं। बाकी 15 परिवार जो बच रहे हैं उनके लिए भी अग्रिम कार्रवाई प्रेषित की गई है। साथ ही एल्धारा के निर्माण के लिए टीएचडीसी की टीम आकर मुआयना करके जा चुकी है। मल्ली बाजार का भी संयुक्त निरीक्षण कर कार्य कराया जाएगा। इस आपदा प्रभावितों का साथ देने के लिए कमल बहादुर, श्याम खरकवाल, भूपेंद्र सिंह थापा, प्रकाश गुंजियाल व आपदा प्रभावित क्षेत्र के समस्त लोग दिवेश साशनी सहित मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आज जमे थे, जिसमें प्रद्युमन सिंह गर्ब्याल जी ने बताया कि एल्धारा में क्या कार्रवाई होनी चाहिए। सबके विचारों के बाद ये निष्कर्ष निकला कि तत्काल सरकार अगर काम करेगी तो ठीक है, अन्यथा आंदोलन की राह भी आपदा प्रभावितों के साथ संयुक्त रूप से सभी नेता लोग जो हर पार्टी के हों उनको जोड़ा जाएगा और एक बृहद आंदोलन किया जाएगा। साथ ही हिलवेज कंपनी के ऊपर भी कई आरोप लगे हैं, जिसमें कि हिलवेज के द्वारा मनमानी का आरोप भी लगा है। मिला है हमने कई टाइम को देखते हुए, क्योंकि ये टाइम अभी काम करने का टाइम था और सुरक्षित करने का टाइम था। इस संदर्भ में हमने अगली बार भी एक ज्ञापन आपको दिया था एसडीएम साहब को, और उस संबंध में हमने वार्ता की है कि उन्होंने बताया कि हम जो काम कर रहे हैं बीआरओ जो अंडर जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है एससीसी, अभी वो काम करते हुए हमको नज़र नहीं आ रही है। तो हमने बोला कि आप कब तक इस कार्य को करेंगे, क्योंकि अभी टाइम है, ये कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा है कि इसको हम कंपनी को, बीआरओ के सीईओ को इस बारे में बात करेंगे और जल्दी से जल्दी यह काम शुरू करेंगे। और हमने ये भी बताया है कि भाई अगर आप जल्दी काम नहीं करेंगे, 4 महीने बच गए हैं, 4 महीने बाद बरसात शुरू हो जाएगी, फिर लोगों की त्राइमाम फिर सारे सरकारी जो संस्थान हैं, कार्यदायी संस्थाएं हैं, अपने हाथ खड़े कर देंगे। तो अभी काम करना एक टाइम था और ये करना भी चाहिए, और ये अपील हमने एसडीएम साहब से की है। और साथ में हमने इस बात की भी संबंधित जो कार्यदायी संस्था है उनको चेतावनी भी दी है कि अगर ये समय पे काम नहीं करते हैं, इस हफ्ते या इसी हफ्ते कार्य शुरू करने का वैसे आश्वासन एसडीएम साहब ने हमको दे रखा है। अगर ये लोग इसमें काम नहीं करते हैं तो फिर क्षेत्र की जनता आंदोलन की राह पकड़ने के लिए बाध्य रहेगी। ये बात आज हमारी एसडीएम साहब से हुई है। जिला आपदा प्रभावित हमारे स्टेडियम में ठहर रहे हैं उन परिवार वालों के लिए हमारे ऑफिस से हमने प्रपोजल बनाए हैं। प्रपोजल 2 तरीके के हैं। फर्स्ट एक है जो परिवार 15 परिवार हैं जिनकी अपनी निजी भूमि है, उन्हें होपफुली 15-20 दिनों के अंदर पैसा आवंटित हो जाएगा, वो अपना कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हैं। जो नेक्स्ट 15 भूमिहीन परिवार हैं जो पात्र हैं विस्थापन नीति 2021 के हिसाब से, उन्हें हम लोग खोतेला गांव में ही एक जमीन है रांटी उसमें ही, तो वहां पे हम लोग सोच रहे हैं कि उन्हें वहां विस्थापित किया जाए। उसके ऊपर 2019 में कोर्ट का एक स्टे लगा है, उसी केस के लिए हम अभी फॉलो अप लेंगे और होपफुली वो जल्दी क्लियर हो जाए तो हमें उन्हीं जमीन पे वापस पे विस्थापित किया जाएगा। पूर्व में हुई बैठक के अनुसार नेपाल ने अभी तक घटदार के सामने जमा अपना मलबा नहीं हटाया, जिससे कि क्षेत्र के घटदार में कार्य होना असंभव प्रतीत हो रहा है। पूर्व की बरसात में घटदार में हुए कार्य को भी पानी ने लील लिया था। नेपाल और भारत की संयुक्त मीटिंग में भी ये निष्कर्ष निकला था कि भारत अपनी तरफ से मलबा हटा के नदी का चौड़ीकरण करेगा। साथ ही नेपाल भी उक्त मलबे को, जो कि घटदार के तरफ काफ़ी मात्रा में आया है, जिससे घटदार की तरफ पानी आकर घटदार को काट रहा है, उक्त मलबे को नेपाल भी तत्काल हटाएगा। ये वो मलबा है जो कि नदी का रुख घटदार की तरफ कर रहा है। इसको हटाने की वार्ता हुई, परंतु नेपाल ने कहीं न कहीं अपनी मनमानी की है। भारत और नेपाल के बीच में जो काली नदी बहती है, तो इससे पहले सबसे पहले उन्होंने सुरक्षा दिया और नेपाल ने अपने और बनाई है, मगर हम लोगों ने कोई परेशानी नहीं, कोई अड़ंगा नहीं डाली। मगर अब भारत बना रहा तो उन्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही, क्यों परेशान कर रहे? मित्र, ऐसा नहीं होता है। उन रोटी बेटी का संबंध है हमारा। हमारी बेटी नेपाल में है और नेपाल की बेटी इंडिया में है। क्या वो अपनी बेटी को सुरक्षा नहीं देखना चाहती क्या? जो वहाँ से मलबा आया है, ये 2-4 महीने पहले वहाँ पे क्या मलबा हमारे भारत में आके हमको कितना ज़्यादा नुकसान कर रखा है, अभी वहाँ पे है, उसको हटाइए।
क्योंकि अगर मित्र ऐसा नहीं होता है नहीं, सहयोग देना चाहिए, साथ देना चाहिए और हमेशा क्या कहा अच्छी बातें बतानी चाहिए, नहीं कि वहाँ से पथराव करो। अगर किसी की कल के दिन कैजुअलिटी हो जाती है उसकी जिम्मेदारी कौन रहेगा? नेपाल। हम तो एक क्या कहा यहाँ के रहने वाले क्या जनसंख्या है, हमें भी अपनी सुरक्षा देखनी है और आपकी भी सुरक्षा देखनी है, मगर ये नहीं कि आप अपना संबंध अच्छा बनाए और हमसे गलत, ये गलत बात है। मगर मैं हम लोग यहाँ की जनताएं आपसे कह रहे हैं कि आप वहाँ से मलबा हटाइए और हमें सुरक्षित रखें। मित्र होता है सहयोग और साथ देने के लिए, नहीं कि वहाँ की आप पथराव करके इंडिया वालों को बनाने नहीं दे रहे हो। जब नेपाल में बन रहा था तो इंडिया के लोगों ने कोई भी क्या परेशान नहीं किया था, मगर अभी क्यों ऐसा, इसका आंसर हमें चाहिए। धारचूला के जनप्रतिनिधियों ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज की है और नेपाल को रोटी बेटी के रिश्ते को कायम करने की बात भी कही है। साथ ही उपजिलाधिकारी आज नेपाल से वार्ता करने की बात भी कह रहे हैं। देखना है कि ये घटदार वाला रोकड़ कब तक हटाया जाता है, जिससे कि नदी का रुख बीच नदी में आ जाए और घटदार में सुरक्षा के कार्य होना आसान हो जाए। परंतु लगता नहीं कि नेपाल जल्द ही इस मलबे को हटाने की स्थिति में होगा, क्योंकि मलबा काफी भारी मात्रा में है और धारचूला के नेताओं में नाराजगी उत्पन्न हो रही है। भारत और नेपाल के बीच जो काली नदी में सुरक्षा दीवार है वो नेपाल के द्वारा पहले ही सुरक्षा दीवार बन चुके हैं, इसलिए अब जब भारत में सुरक्षा दीवार बनने के लिए सरकार ने स्वीकृत कर दिया है, अभी वहाँ पे काम भी चल रहा है और वहाँ पे घटखोले का जो मेन पॉइंट है वहाँ पे एक बेस बनना और एक फाउंडेशन खोदना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो नेपाल में आपदा आई थी उसका पूरा का पूरा मलबा नेपाल की तरफ इकट्ठा हो गया और जिसका पूरा बहाव इंडिया की तरफ है। तो नेपाल सरकार से निवेदन भी करते हैं और नेपाल सरकार को वो मलबा जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए ताकि इंडिया वालों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और इंडिया वाले भी अपना काम को कर सकें, क्योंकि जिस तरीके से बैठक हुई और बातें हुई वहाँ पे दोनों इंडिया और नेपाल की जो बातें हुई उसमें ये बातें हुई थी कि दोनों अपनी अपनी तरफ से मेलजोल करके काम करेंगे। तो आप लोग प्लीज निवेदन है कि आप लोग अपने जो क्षेत्र में मलबा आया है उसको जल्दी से जल्दी हटाएं ताकि भारत में जो काम चल रहा है वो जल्दी से जल्दी हो सके और वहाँ पर जो बरसात आने से पहले धारचूला के लोग भी बचें और वहाँ धारचूला भी सेफ रहे। इसलिए आप लोग को जल्दी से जल्दी मलबा हटाना चाहिए ताकि काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। मेरे पीछे धारचूला यानी नेपाल आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर हजारों टन मलबा पड़ा है, जिससे कि नदी की चौड़ाई नेपाल की तरफ से भी संकुची हो गई है। भारत की तरफ से मशीनें लगी हैं, मलबे को लगातार हटा रही हैं, परंतु कहीं न कहीं नेपाल का ये आरोप था कि भारत के द्वारा नदी को संकुचा यानी सिकोड़ दिया गया है, परंतु आज नेपाल भी इसका दोषी है। नेपाल के द्वारा अभी तक कार्य नहीं किया गया, जिससे कि कार्यस्थल पर घटदार को बचाना मुश्किल ही हो सकता है, नामुमकिन भी हो सकता है। अगर घटदार को आपने बचाना है तो नेपाल के साथ, भारत के साथ दोनों ने सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। दोनों देशों के प्रतिनिधि वार्ता करें और नदी की चौड़ाई को बढ़ाएं, दोनों तरफ के मलबे को हटाएं, जिससे कि दोनों सीमाएं सुरक्षित रहें। परंतु कहीं न कहीं नेपाल भी अपनी हट में है और भारत के द्वारा नेपाल के साथ जो बैठक दीपेश शासनी जी ने की थी उसके बाद उन्होंने मलबा हटाने का शुरू कर दिया है ठेकेदार के द्वारा, परंतु कार्यस्थल पर नेपाल के द्वारा अभी तक कोई भी कार्य न करना कहीं न कहीं चिंता का विषय घटदार वासियों के लिए बनता जा रहा है। रेड क्रॉस की टीम ने बलवाकोट महाविद्यालय की जमीन, जो कि रेड क्रॉस की 52 नाली जमीन है, उसका स्थलीय निरीक्षण किया। रेड क्रॉस की टीम के कोऑर्डिनेटर ने देखा कि उक्त जमीन को महाविद्यालय के नाम हस्तांतरण करने में क्या दिक्कत है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल पर लगे छात्रों का अहित करने के आरोप। सागर बिष्ट ने लगाया आरोप कि बैक पेपर में बच्चों को शून्य मार्क दिए गए हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। आज छात्र संघ व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे उच्च शिक्षा निदेशक जी और माननीय कुलपति महोदय और परीक्षा नियंत्रक कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल का पुतला दहन किया गया, जिसमें जो BA थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं के परीक्षा परिणाम आए थे,
जिसमें कि इस बार परीक्षा परिणाम जब उनके आए थे तो लगभग 80% छात्र छात्राएं जिसमें असफल रहे थे, उनका बैक आया था। पहली बार हमें ऐसा रिजल्ट देखने को मिला। उसके बाद जब इम्प्रूव का पेपर यूनिवर्सिटी द्वारा कराया गया, इम्प्रूव का रिजल्ट कराने के बावजूद भी उन छात्र छात्राओं के रिजल्ट में कोई सुधार नहीं हुआ। जितने छात्र छात्राओं ने यहाँ पे इम्प्रूव का पेपर दिया था, उन सभी छात्र छात्राओं का पुनः रिजल्ट असफल रहा। ये युवा यूनिवर्सिटी की घोर निंदनीय कृत्य है, जिसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ हमें नजर आता है। जो यूनिवर्सिटी की टेक्निकल कमियों के कारण जिसका खामियाजा आज कुमाऊं यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। आज क्या एक सोचनीय विषय है कि जिस छात्र ने 75 में से मात्र 0 नंबर पिछले बार एग्जाम देते समय आया था, उसके बाद जब बैक पेपर दिए तो पुनः 0 नंबर कैसे आ सकता है। तो हम यूनिवर्सिटी से मांग करते हैं कि पुनः उन कॉपियों की जांच कर छात्रों के साथ न्याय किया जाए। अगर जल्द इन मांगों पर सुध नहीं लिया जाता यूनिवर्सिटी या जो महाविद्यालय बलवाकोट में एक जंतु विज्ञान की प्राध्यापिका रानीखेत अटैच किया गया, उसकी अटैचमेंट को खत्म नहीं किया गया तो एक हफ्ते के अंतर्गत कुलपति महोदय और उच्च शिक्षा निदेशक इस पर कोई त्वरित कार्रवाई नहीं करता तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन के बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कुलपति महोदय और कुमाऊं उच्च शिक्षा निदेशक की रहेगी। Please do like, share and subscribe DCL News.